पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि नीतीश कुमार जी, हम सब लोग मिलकर के महागठबंधन बनाए, महागठबंधन ही नहीं इंडिया अलायंस बनाए, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को केंद्र में नहीं बनने देना। लेकिन नीतीश जी ने सही मौके पर हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों को नहीं बल्कि देश के लोगों को धोखा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया था। धोखा देने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई। इस बात का बड़ा खुलासा उन्होंने खुद इस बार किया जब एक बैठक थी और उस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव संबोधन कर रहे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कई तरह की बातों को कहा। जो बिल संसद में लाया गया उस बिल को लेकर उन्होंने अपने सांसदों को निर्देश दिया। सांसदों से कहा कि किसी भी हाल में यह बिल पास नहीं होना चाहिए, और सांसदों ने ऐसा ही किया। पहली बार मोदी सरकार में कोई बिल जो है वो जेपीसी में गया हो या पास नहीं हुआ हो, पहली बार इस तरीके का हुआ है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। वो इसलिए क्योंकि जब 15 में नीतीश कुमार आए और उसके बाद फिर से चले गए, फिर हम उनके साथ क्यों गए? तेजस्वी यादव ने मंच से इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मात्र एक लक्ष्य था कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने देना है, उनको गद्दी पर नहीं बैठने देना है। हालांकि ऐसा हो भी रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। धोखा दिया तो दिया, लेकिन अब उनके चेहरे भी साफ हो रहे हैं। दरअसल ये बात तेजस्वी यादव ने संबोधन के दौरान अपनी नीतीश कुमार और अपनी बीच हुई डील को लेकर खुलासा उन्होंने करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं और उन्होंने धोखा दिया। लेकिन जहां भी गए हों और जो बिल आ रहा है, केंद्र सरकार जो है वो इसी तरीके का बिल लाती है। तेजस्वी यादव का वो बयान आप देखिएगा, अभी जो माहौल जो बना हुआ है, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की, आप लोगों की जमीन को समाप्त करने की लिए एक बिल लाया गया। तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात नहीं होगी। ये जो एनडीए की सरकार है, केवल नफरत वाले जो बिल है, जो गैर संवैधानिक जो बिल है, वो लाने का काम करता है। लेकिन हमारे दल ने, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी हमारे दल की संख्या रही हो, हम लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। इन सारे गैर संवैधानिक बिलों का हम लोगों ने विरोध किया। और ये जब वक्फ बोर्ड का जब बिल लाया जा रहा था, तभी राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने और हम लोगों ने साफ तौर पे अपने सांसदों को कह दिया कि भाई, जितने हमारे सांसद हैं, कि किसी भी कीमत पे ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए, आप संसद में लड़िए। और हमारे सांसदों ने मजबूती के साथ दोनों सदनों में इस बिल के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। और आज इतनी ताकत है विपक्ष में, जो आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के कृपा आशीर्वाद से संख्या बढ़ी है, मजबूत हुई है। पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई चीज जीपीसी कमेटी में भेजा जा रहा है। क्या क्या माहौल, क्या क्या नहीं बोला गया, आप लोगों को कितना प्रताड़ना झेलना पड़ा, ये बात हम लोग सब लोग समझते हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति रही, लेकिन लालू जी ने सत्ता के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, कभी भी भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं किया। चाहे केस मुकदमा हो, जेल हो, हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा हो, हर दिन ईडी सीबीआई अपना काम जो है आकाओं के कहने पे वो करता रहता। हम तो कहते थे भाई मेरे घर ही दफ्तर खोल, देखते रहो क्या करते हैं, नहीं करते। लेकिन कितना भी किया गया, लेकिन हम लोग झुके नहीं, डरे नहीं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि नीतीश कुमार जी,
हम सब लोग मिलकर के महागठबंधन बनाए, महागठबंधन ही नहीं इंडिया अलायंस बनाए, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को केंद्र में नहीं बनने देना। लेकिन नीतीश जी ने सही मौके पर हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों को नहीं बल्कि देश के लोगों को धोखा दिया और उधर चले गए तो गए, उनकी मर्जी है भाई, जहां जाना है जाए, लेकिन हम लोगों का तो इरादा साफ था, पाक था। हम लोग तो चाहते थे कि भाई हटे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, झारखंड में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विपक्ष की सरकार को गिराया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, एमएलए एमपी खरीदे जा रहे थे, नेताओं को ईडी सीबीआई मुकदमे डाले जा रहे थे, तो एक मौका था हमारे पास कि बीजेपी को बिहार में हम लोग सबक सीखें। पहले भी नीतीश जी ने धोखा दिया था 17 में, लेकिन उसको जानते हुए भी फिर भी हम लोगों ने एक ही मकसद के लिए हम लोगों ने अपनाया कि केंद्र में किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार ना बने। लेकिन वो उधर चले गए। जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही 2004-5 तक, तब तक भाजपा सबसे कमजोर था बिहार में, आरएसएस सबसे ज्यादा कमजोर था। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भाजपा मजबूत हुई और आरएसएस मजबूत हुई। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी आरएसएस वालों की कि बिहार में आए और दंगा फसाद कराने की कोशिश की। लेकिन आज के दौर में आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है मजबूत हो रहा। हमको कुछ कहना नहीं है, आप सब लोग होशियार हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है। हम बस आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब लालू जी नहीं डरे सांप्रदायिक शक्तियों से, तो उनका लड़का भी डरने वाला नहीं है। आपके मान, आपके अधिकार, आपके सम्मान के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम डगमगाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, निर्भरता से आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। और बहुत लोग तरह तरह का हम लोगों को पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।